नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल हरियाणा ऑनलाइन स्कीम में। मेरा नाम विजय है और मैं आज आपके लिए लेकर एक नई वीडियो जो है RTE यानी राइट टू एजुकेशन फॉर्म के बारे में। मैंने पिछली वीडियो में आपको 134A फॉर्म के बारे में बताया था। 134A के जो फॉर्म है वह अब की बार दूसरी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए ही भरे जाने हैं। यानी 134A के अंतर्गत जो गरीब बच्चे हैं उनको निजी स्कूलों में यानी प्राइवेट स्कूलों में बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाता है। तो अब की बार जो फर्स्ट कक्षा है यानी पहली कक्षा के जो छात्र छात्रा है उनके लिए RTE के तहत आवेदन होने हैं। यानी अब की बार 134A के तहत फर्स्ट कक्षा के लिए आवेदन नहीं होंगे। अब की बार RTE के तहत फर्स्ट कक्षा के लिए फॉर्म भरे जाएंगे। तो फर्स्ट कक्षा के जो छात्र छात्रा है उनके लिए जो RTE के तहत आवेदन है वह शुरू हो चुके हैं और वह मैनुअल तरीके से भरे जाने हैं। तो इसका ऑनलाइन साइट पर इसका जो फॉर्म है वह मिल जाएगा और इसे आपने भर के स्कूल की तरफ से इसे आपके जो ब्लॉक एजुकेशन लगता है वहाँ पे आपने इसको जमा करवाना है। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से इसमें बताता हूँ कि इसमें सबसे पहले आपने जो हर प्राथमिक.gov.in है वह साइट आपने ओपन करनी है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। ये साइट ओपन करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने पर यहाँ पे आपको नीचे यह लेटेस्ट न्यूज़ के अंदर दो लिंक मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले है रिगार्डिंग एडमिशन अंडर द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 5/4/22। इसको आपने यहाँ पे ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे नीचे आपको एक रेड कलर में जो लिंक मिलेगा जहाँ पे इसमें PDF का आइकन दिया हुआ है, तो इसे आपने ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे इसमें जो मौलिक शिक्षा निदेशालय है तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें ईमेल और सेवा में सभी राज्य के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को यहाँ पे लेटर भेजा गया है, जिसमें विषय है निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के सेक्शन 12(1)(c) के प्रावधान अनुसार शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में मान्यता प्राप्त प्राइवेट विद्यालयों में दाखिले करने बारे। यानी जो बाल शिक्षा का अधिकार नियम का जो नियम है उसके तहत अब की बार जो प्राइवेट स्कूल है उसमें निःशुल्क बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पे फॉर्म भरे जाने हैं। तो यह जो लेटर यहाँ पे दिया गया है और इसी के साथ आपको लेटेस्ट न्यूज़ के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन अंडर RTE एक्ट 2009 19/4/22 यहाँ पे मिलेगा। इस लिंक को भी आपने ओपन कर लेना है। तो नीचे रेड कलर में यहाँ पे जो आपको लिंक मिलेगा इसे आपने ओपन करना है। तो यह जो फॉर्म है यह जो 3 पेजों का फॉर्म है वह यहाँ आ गया है, इसे आपने डाउनलोड करना है और इस फॉर्म को आपने पूरा भरने के बाद आपका जो स्कूल की तरफ से इसे जो आपका एजुकेशन ब्लॉक है वहाँ पे आपने इसको सबमिट करवाना है। तो अभी इसको किस तरीके से फिल करते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो यहाँ पे राइट साइड के अंदर दिया गया है लेटेस्ट फोटोग्राफर, यानी यहाँ पे जो बच्चे की लेटेस्ट फोटो है वह यहाँ पे अपने चिपका लेनी है। इसी के साथ यहाँ पे नीचे एडमिशन नंबर और इसी के साथ यहाँ पे आपको नीचे रिलीजन यानी आपका जो धर्म है वह क्या है, यानी आप हिंदू है मुस्लिम है, और इसी के साथ यहाँ पे आगे कास्ट कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आगे नीचे है टू द प्रिंसिपल हेडमास्टर, यानी यहाँ पे आपको स्कूल का नाम देना है। और उसके बाद यहाँ पे आगे है कास्ट भी आपकी कौन सी कास्ट है, SC है, ST है, EWS है। तो आपकी जो कास्ट है उस पर आपने यहाँ पे टिक मार्क कर देना है। और इसी के साथ यहाँ पे फर्स्ट टेबल में यहाँ पे दिया गया है नेम ऑफ द पपिल इन फुल इन ब्लॉक लेटर, यानी यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है जो कैपिटल लेटर के अंदर लिखना है, जिसमें सबसे पहले है सरनेम, उसके बाद फर्स्ट नेम और उसके बाद मिडिल नेम। यानी अगर आपका नाम राम सिंह शर्मा है तो यहाँ पे सबसे पहले शर्मा और उसके बाद यहाँ पे राम और उसके बाद सिंह। तो यानी यहाँ पे आगे जो 1A है यहाँ पे आपका जो फुल नेम राम सिंह शर्मा है वह यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आगे है डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है वह फिल करनी है। यह डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे इन वर्ड्स में भी लिखनी है। उसके बाद आगे है प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ पे कि बच्चे का जो प्लेस ऑफ बर्थ है वह क्या है, यानी कौन सा गाँव है। उसके बाद तहसील, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद स्टेट यहाँ पे आपने फिल करनी है। उसके बाद आगे 4 नंबर पे आता है एज ऑन 31 मार्च 2022, यानी 31 मार्च 2022 तक आपकी कितनी एज बनती है वह डेज मंथ ईयर के अंदर आपने फिल करनी है। और उसके बाद आपको ये पूछा गया जेंडर, यानी मेल है या फीमेल है, वह आपने यहाँ पे टिक कर देना है।
उसके बाद नंबर 5 पे है फादर्स फुल नेम इन ब्लॉक लेटर, यानी यहाँ पे कैपिटल लेटर के अंदर फादर का नाम फिल करना है। उसके बाद है मदर्स फुल नेम इन ब्लॉक लेटर, यानी यहाँ पे ब्लॉक लेटर के अंदर जो मदर्स का नाम है वह फिल करना है। उसके बाद नीचे आता है प्रेजेंट ऑफिशियल एड्रेस एंड विद डिजिग्नेशन फादर एंड मदर, यानी यहाँ पे जो पेरेंट्स का एड्रेस है वह एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आता है नंबर 7 पे कंप्लीट रेजिडेंशियल एड्रेस, यानी यहाँ पे आपका जो रेजिडेंस का कंप्लीट एड्रेस है, जैसे गली नंबर है, कॉलोनी है, वार्ड नंबर है, वह पूरा एड्रेस यहाँ पे आपने फिल करना है। उसके बाद नंबर 8 पे आता है आधार नंबर, सीरियल नंबर ऑफ चाइल्ड इन द राशन कार्ड, पीपीपी नंबर एंड ब्लड ग्रुप ऑफ चाइल्ड, यानी यहाँ पे आपको इनमें से कोई एक नंबर देना है। जैसे आप यहाँ पे आधार कार्ड नंबर दे सकते हो, बच्चे का सीरियल नंबर दे सकते हो और पीपीआईडी नंबर दे सकते हो, और यहाँ पे आपको ब्लड ग्रुप ऑफ चाइल्ड, बच्चे का ब्लड ग्रुप भी यहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद 9 नंबर पे आता है एनुअल इनकम ऑफ द पेरेंट्स बोथ फादर मदर, यानी आपके जो परिवार की यानी माता पिता की जो आपकी इनकम है वह क्या है, तो यहाँ पे आपकी जो टोटल इनकम परिवार की बनती है वह यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद आगे है 10 नंबर पर टेलीफोन नंबर, यानी यहाँ पे आपका जो फ़ोन नंबर है वह फिल करना है, यानी यहाँ पे आपको जो कॉन्टैक्ट का नंबर है वह फिल करना है। जैसे आपका मोबाइल नंबर है आपका या ईमेल एड्रेस है तो वह आपने यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद नंबर 11 पे है नेम ऑफ द होम टाउन ऑफ द पेरेंट्स एज पर ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द एम्प्लॉई, यानी यहाँ पे आपका जो होम टाउन है, आप यहाँ पे आपका जो एड्रेस है वह एड्रेस यहाँ पे आपने फिल करना है। जैसे आपका विलेज है, आपकी तहसील है, आपकी डिस्ट्रिक्ट है, वह फिल करने के बाद यहाँ पे 12 नंबर पे आता है मदर्स टंग ऑफ द चाइल्ड, यानी जो बच्चे की मातृभाषा क्या है, बच्चे की मातृभाषा यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद 13 नंबर पे है वेदर द पीपल बिलोंग टू SC ST, यानी जो बच्चा है वह शेड्यूल कास्ट से है तो यहाँ पे यस करना है और नहीं तो आप यहाँ पे नो कर सकते हो। उसके बाद 14 नंबर पे है वेदर द पीपल बिलोंग्स टू इकोनॉमिकली वीकर सेशन, यानी EWS, द सर्टिफिकेट इशूड शुड नॉट बी ओल्डर देन 6 मंथ, तो यानी यहाँ पे जो आपका EWS का सर्टिफिकेट है वह आपके पास है तो आपने यहाँ पे यस लिखना है। और इसमें आपने ध्यान रखना है कि जो सर्टिफिकेट हो 6 मंथ के बीच का होना चाहिए, यानी अगर 6 मंथ से ज्यादा पुराना है तो वह आपका सर्टिफिकेट मान्य नहीं किया जाएगा। उसके बाद 15 नंबर पे है इफ द पीपल इन CWS इन, यानी चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स डिसेबिलिटी परसेंटेज शुड बी मोर देन 40%, यानी जो बच्चा है वह अगर डिसेबल है यानी विकलांग है तो यहाँ पे यस करना है और नहीं है तो यहाँ पे नो करना है। और यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि जो बच्चा डिसेबल है वह तो कम से कम 40% डिसेबल यहाँ पे होना चाहिए तो ही यहाँ पे यस करना है, नहीं तो आपको यहाँ पे नो पे मार्क करना है। उसके बाद नीचे 16 नंबर पे है वेदर द पीपल इन स्टडिंग इन एनी स्कूल प्रेजेंटली, यानी अब जो बच्चा किस स्कूल में प्रेजेंटली मौके पर जो पढ़ाई कर रहा है, जिस कक्षा में और जिस स्कूल में पढ़ाई कर रहा है उस स्कूल का नाम और कक्षा का नाम यहाँ पे देना है। बच्चा किसी क्लास में भी नहीं पढ़ रहा है तो यहाँ पे नो कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 17 पे है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, यानी उसके बाद 17 नंबर पे है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स NE2, यानी बच्चे के यहाँ पे 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पे देखने हैं। जैसे बच्चे के चेहरे पे कोई कट है या कोई चेहरे पे कोई मोल्स है, कोई तिल वगैरह है तो वह यहाँ पे आपने लिखनी है। उसके बाद है डिस्टेंस ऑफ रेजिडेंस ऑफ स्कूल, यानी यहाँ पे आपका जो स्कूल है वह आपके घर से कितना किलोमीटर दूर है तो यहाँ पे किलोमीटर में लिखना है। जैसे 2 किलोमीटर है, 1 है या 5 है, जितना भी किलोमीटर स्कूल से आपका घर पड़ता है उतना यहाँ पे आपने लिखना है। उसके बाद आगे नीचे है डिक्लेरेशन बाई पेरेंट्स एंड गार्डियंस, यानी यहाँ पे डिक्लेरेशन दी गई है, इसे आपने यहाँ पे पढ़ लेना है। और यहाँ पे सबसे पहले जैसे आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन गिविंग अबाउट माई सन डॉटर वार्ड नेम ऑफ द चाइल्ड, यानी यहाँ पे जो बच्चे का नाम है वह यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे नीचे डेट और यहाँ पे नीचे सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट, यानी यहाँ पे पेरेंट्स के सिग्नेचर करने हैं। तो अगर हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात करें, यानी आपको फॉर्म जमा करवाने के साथ इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट अपने साथ लगाने हैं, तो यहाँ पे नंबर 1 देखिए सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ ऑफ एज इन द फॉर्म ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय द अथॉरिटी कम्युनिटेंट, यानी यहाँ पे बच्चे का एज प्रूफ यानी जो बर्थ सर्टिफिकेट है वह आपके पास होना चाहिए। और इसी के साथ नंबर 2 पे ए सर्टिफिकेट दैट द चाइल्ड बिलोंग्स टू द शेड्यूल कास्ट EWS, यानी आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए
यानी यहाँ पे बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट या EWS है तो वह सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसी के बाद नंबर 3 पे है ए सर्टिफिकेट फॉर द सिविल सर्जन। यहाँ पे नीचे है ए सर्टिफिकेट फॉर द सिविल सर्जन गवर्नमेंट सर्टिफाई ऑफ द चाइल्ड ऑफ द हैंडीकेप्ड। यानी अगर बच्चा हैंडीकेप्ड है तो यहाँ पे आपको सिविल सर्जन की जो रिपोर्ट है वह आपके पास होनी चाहिए, या वहाँ का जो सर्टिफिकेट है डिसेबल्ड पर्सन का जो सर्टिफिकेट होता है वह अगर आपके पास है तो वह आपको साथ लगाना होगा। उसी के साथ नंबर 4 पे है प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। यानी आपके पास रेजिडेंस का प्रूफ होना चाहिए, जैसे हरियाणा रेजिडेंस है। इसी के साथ प्रूफ ऑफ रेजिडेंट रेसिडेंशियल एंड डिस्टेंस फॉर द स्कूल। यानी आपके पास यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस होना चाहिए, और उसी के साथ जैसे आपका हरियाणा डोमिसाइल भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद नंबर 5 पे है आधार कार्ड ऑफ पेरेंट्स, परिवार पहचान पत्र। यानी इसमें पेरेंट्स के और बच्चे का आधार कार्ड और परिवार पहचान पत्र होना जरूरी है। इनकम प्रूफ ऑफ द पेरेंट्स इशूड बाय द एम्प्लॉय कंसेंट ऑफ रिन्यू अथॉरिटी। यानी यहाँ पे आपका जो इनकम सर्टिफिकेट भी यहाँ पे पिताजी का जो सर्टिफिकेट है वह भी यहाँ पे मांगा गया है। यानी यहाँ पे मैं आपको बता दूं टोटल जो आपके है इसमें आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इसमें यहाँ पे बच्चे का आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, और उसी के साथ रेजिडेंस प्रूफ में हरियाणा रेजिडेंस, और आधार कार्ड, माता का आधार कार्ड, पिता का आधार कार्ड और इनकम सर्टिफिकेट। यानी ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। जो मैंने आपको जो फार्म यहाँ पे बताया था, यह फिल करने के बाद आपने यह डॉक्यूमेंट लगा के जो स्कूल की तरफ से आपका ब्लॉक एजुकेशन लगता है वहाँ पे आपने इसे जमा करवाना है। और इसकी जो लास्ट डेट है वह 25/4/22 है। यानी 25/4/22 से पहले आपने यह फार्म जमा करवा देना है। इसकी अगर कोई डेट एक्सटेंड होती है तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। तो यह जो फॉर्म है वह आपका स्कूल की तरफ से जो आपका एजुकेशन ब्लॉक लगता है वहाँ पे आपको जमा करवाना है। और इसी के साथ आपको जो यहाँ पे नोटिफिकेशन थी उसके बारे में आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है। इसमें सबसे पहले इसमें बात करते हैं कि आर्थिक रूप से दुर्बल कमजोर वर्ग के बालकों द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में आवेदन करने की तिथि। यानी जो कमजोर वर्ग के बच्चे हैं यानी गरीब घर से हैं उनके, और जो आर्थिक रूप से दुर्बल हैं कमजोर वर्ग के जो बालक हैं उनको जो मान्यता प्राप्त विद्यालयों में यानी प्राइवेट स्कूलों के अंदर कब से आवेदन करने की तिथि है वह क्या है। तो 16/4 से लेकर यहाँ पे आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 25/4/22 दी गई है। यानी 16 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक आवेदन जमा किए जाएंगे। उसके बाद लॉटरी ड्रा करने की तिथि, यहाँ पे ड्रा करने की तिथि 19/4/22 रखी गई है। और उसके बाद बालकों के दाखिले की अंतिम तिथि यानी 5/5/22 तक जो दाखिले होने हैं वह दाखिले करवा दिए जाएंगे। उसके बाद है बालकों द्वारा दाखिले नए लेने पर आरक्षित रिक्त सीटों पर प्रतीक्षा सूची में बालकों को दाखिला देने की तिथि। यानी जो आरक्षित सीटें हैं वह खाली रह जाती है तो यहाँ पे जो 10/5/22 से लेकर 14/5/22 तक उसमें और बच्चों को भी लिया जा सकता है। इसमें जो कोटा है वह 25% है। तो यह देखिए सभी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों यह सुनिश्चित करेंगे कि कक्षा 1 या इससे पूर्व की कक्षा जहां कहीं लागू हो कि कुल सीटों का कम से कम 25% की सीमा तक अलावप्रद व आर्थिक रूप से दुर्बल कमजोर वर्ग के संबंधित रखने वाले बालकों के लिए आरक्षित रखी जाएंगी। यानी 25% जो सीटें हैं वह आरक्षित रखी जाएंगी। यानी इसमें जो गरीब परिवार से हैं या जिनकी इनकम 1,80,000 से कम है और बीपीएल परिवार से हैं उनको यहाँ पे सीटें दी जाएगी। उसके आगे है नंबर 2 पे अलावप्रद समूह का बालक। यानी अलावप्रद में कौन आएंगे, जैसे अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति की जो निःशक्त बालक आरटी एक्ट 2000 की धारा 2 के खंड घ व अड़ के व अ के अनुसार। आर्थिक रूप से दुर्बल का बालक, आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग के बालकों के तौर पर माता पिता की जो वार्षिक आय है वह 1,80,000 तथा उसमें कम हो तो आय परिवार पहचान पत्र से भी पुष्टि की जाएगी। यानी यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो फॉर्म है वह किस किस के भरे जाएंगे, तो जिनकी माता पिता की इनकम 1,80,000 से कम है सिर्फ वही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, या वह बीपीएल परिवार से हैं तो वह इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए अलावप्रद समूह के बालकों के अभिभावकों के लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग के अभिभावकों का आय प्रमाण पत्र पिछले वर्ष का न्यूनतम पाया जाना अनिवार्य है, जैसे कि वर्ष 22-23 के अंदर माह मार्च में आय प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, या परिवार पहचान पत्र में अगर वार्षिक स्थापन आय से कम है तो वह मान्य होगा। यानी इसके लिए इनकम सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत नहीं है। आप फैमिली आईडी के अंदर अगर आपकी इनकम वेरिफिकेशन है तो वह भी चल सकती है।
तो अगर यहाँ पे दाखिले की आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पे जो प्री कक्षा यानी नर्सरी के अंदर जो बच्चे हैं उनकी आयु 3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और प्री प्राइमरी यानी केजी के अंदर जो बच्चे हैं उनकी आयु 4 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और अगर कक्षा प्रथम के लिए एडमिशन करवाना है तो यहाँ पे बच्चे की आयु 5 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक के बीच की होनी चाहिए। तो यह थी आज की वीडियो। आरटीई के तहत जो फॉर्म भरे जाने हैं वह किस तरीके से भरे जाने हैं। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली हर नई अपडेट समय समय पर मिलती रहे। मेरी पूरी वीडियो वॉच करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।